All right, guys, did you know that our Prime Minister Narendra Modi, he's having 5 brothers and 1 sister. Yeah, I'm just giving you the information. आगे काम आएगी वीडियो में. Just a piece of information. Don't connect the dots. This week, this statement of our Prime Minister was everywhere. करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं. ये पुराना वाला है. ये वाले स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं. He said that. और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. See, try to understand the tactic over here. जैसे उन्होंने ये कहा, सब लोग डेटा निकालने में लग गए. ये कहा था, नहीं इसका मतलब ये नहीं था. मनमोहन सिंह जी तो ये कह रहे थे, उनका मतलब ये नहीं था. सब लोग हिंदू मुस्लिम में लग गए. सारे के सारे इसमें लग गए. 1.2 ट्रिलियन रुपीस का इलेक्शन हो रहा है गाइस. और मुद्दे क्या हैं? हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं. मछली मुर्गा मुगल इसी पे डिस्कशन घूमती रहती पूरे टाइम ऑन ट्विटर, सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स हो गए तो वो तो करते ही रहते. This scary guys. Let's talk about the guy. With this statement of Modi ji, we should go to Nirmala Tai. No, actually not Nirmala Tai. Her husband, Mr. Prakala Prabhakar. He actually gave the prediction, if you remember. In one of the prediction, what he said? What? He said that Modi himself give a hate speech from the Red Fort if he will win. और एक बात, अभी जो उसको काटो, उसको ये करो, उसको बाहर कर लो, उसको जाने दो, उधर पाकिस्तान जाने का है, ये इसको ये करना है, उत्तराखंड से और धर्म संसद से, इधर से उधर से, इसको ये नहीं खाना है, उसको वो नहीं खाना है, ऐसे 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 सुन रहे हैं ना. ऐसी बातें आप लाल किले से सुनेंगे. तो अभी ये हाल है. ये रैलीज में बोल रहे हैं कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे. घुसपैठियों को बांटेंगे. तो क्या पता इनका प्रेडिक्शन कितना हद तक सही निकलता है. आई डोंट नो. रियली स्कैरी. एंड एज फार एज हिज प्रेडिक्शंस आर कंसर्न्ड, सूरत में ये जो भाई साहब मिठाई खा रहे हैं ना, ये निर्विरोध जीत गए. सूरत में बीएसपी उम्मीदवार समेत 8 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, जबकि प्रस्तावक नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन पहले ही रद्द हो चुका था. चुनाव आयोग की तरफ से जल्द ही इस पर आधिकारिक. वो क्या है ना कि जो बाकी कैंडिडेट थे निर्दलीय, वो पीछे हट गए और जो दूसरी पार्टी का था उसका कुछ हुआ नहीं. समझ रहे चिकारा भाई. जो बातें मोदी जी ने कही, if you go by that, and I'm not taking sides here. जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है. Trust me, I will tell you what people are saying and what Modi ji said. If you talk about Mr. मनमोहन सिंह statement जो उन्होंने 2006 में दिया था, जिसकी जरूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम से, फिर भी हम पीछे जाके बात करेंगे कि मनमोहन सिंह जी ने क्या किया था, जिसकी बात मोदी जी अभी कर रहे हैं. See, we are such an intelligent nation. Anyway, we should not discuss. 2006 में इन्होंने कहा था इनकी सरकार जाए 10 साल हो गए यार. We should think about future and present. किस नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? मोहम्मद शामी भाई ने वर्ल्ड कप में अच्छा किया था तो मुझे वोट दे दो. भाई मोहम्मद शामी ने मोबाइल डेटा सस्ता हो गया तो वोट दे दो. मोबाइल डेटा इतना सस्ता कर दिया है. उन्होंने 2006 में ये बोला था तो मुझे वोट दे दो. एंड नाउ आफ्टर दिस स्टेटमेंट, घुसपैठियों को बांटेंगे. एंड आफ्टर दिस स्टेटमेंट ही इज सेइंग दिस. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं. आज न सिर्फ भारत का हज का कोटा बढ़ा है, बल्कि वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है. And as far as the statement of Mr. Manmohan Singh is concerned, this is the statement. Read it in peace. You will understand everything. और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की. ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे
उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं खुद से कुछ नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। और मैं फिर से चुनौती देता हूं, हमारा मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी आपको धन्यवाद, आपके ये झूठ की वजह से लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं और आपके झूठ को भी वो उसी में ढूंढ रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है हिंदू, कहां लिखा हुआ है मुसलमान। इस तरह के शब्द हमारे मैनिफेस्टो में नहीं है। The way Modi ji narrated the entire thing, it actually sounding really scary. पर वो सही नहीं जा रही है क्योंकि कुछ लोग जिनके बारे में मोदी जी बोल रहे हैं वो कह रहे हैं हमने ऐसा कहा ही नहीं है। See, I'm again telling you that अपोजिशन पार्टीज तो खैर जो भी है, मीडिया का काम होता है निष्पक्ष होकर ये कहना कि सर हम किधर जा रहे हैं, हमारा रोड मैप क्या है, आगे क्या। बट नो, जो मोदी जी बोलते हैं उसी को मीडिया चलाने लगता है और कहते हैं कि हाँ ये पक्ष वाले हैं ही ऐसे। यार जो भी है, एक और इंटरव्यू हुआ है, we have to check that out. दलाल। I mean seriously, why they are conducting interviews like this when they have to sit and smile and listen to Modi ji and don't question anything? You should not call this interview. मेरे भीतर मैं कभी संतोष आने नहीं देता हूं। क्यों? इसको इंटरव्यू मत बोलो, इसे बोलो मन की बात ऑन वीडियो। मैं वो असंतोष पालता हूं ताकि मुझे नया करने की प्रेरणा मिले। और कितना नया करोगे मोदी जी, इतना नया तो कर दिया है। तो मुझे कभी संतोष की बात कहना ही मत। इट्स लाइक भाई मोदी जी से हिप्नोटाइज हो गया है। मतलब इसे सवाल पूछना है पर वो कैसे भी अपने मन को मार के बैठा है। इसी पर एक हो जाए, गौर से समझना कि खुद के हक में फैसला नहीं लिया मैंने, तेरी खुशी के लिए खुद को समझा लिया मैंने। एंड इन दिस इंटरव्यू मोदी जी इज सेइंग दिस। जस्ट लिसन टू इट। मैं मानता हूं कि गुड गवर्नेंस और नैरेटिव मिस इन्फॉर्मेशन, इसके बीच में लड़ाई है। एग्जैक्टली, मिस इन्फॉर्मेशन कौन देता है? आइए बहनों, तो आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा फैला दोगे, इससे नीचे की स्थितियां सुधरती नहीं है जी। एग्जैक्टली, आप मीडिया को कंट्रोल करके हवा बना दोगे तो नीचे की स्थिति सुधरेगी नहीं। 24/7 मीडिया इज टॉकिंग अबाउट बुलेट ट्रेन, वंदे भारत। नीचे की स्थिति सुधरी नहीं है, ये हालत है हमारी ट्रेन की। देश संकट में है। We gonna talk about this more, but right now, no question, nothing. Whatever Modi ji is saying, they are just nodding. हाँ सर, बहुत बढ़िया सर। मीडिया को कंट्रोल करके हवा मत बनाओ। बहुत क्या बात कर, ओहो। क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है। So that was the interview with Modi ji. अंजना जी इधर देखिए। Remember the helicopter shot of आज तक, ये क्यों किया गया? इस टाइम हम लाए हैं आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट। चॉपर से जाओ, जनता के बीच उतरो, माहौल को समझो कि जनता क्या सोच रही है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसको वोट करना चाहते हैं। वहां पर भी अंजना जी इधर देखिए, इन्होंने मोदी जी को ढूंढ लिया। अनिल भाई ठक्कर साहब, तो आपने प्रधानमंत्री का गेटअप क्यों बना लिया है? अंजना जी ये काम तो स्टूडियो में बैठ के और अच्छे से कर सकती है, इतनी तकलीफ क्यों दे रही है अपने आप को? नाउ शी गॉट अ पानी पूरी वाला हु लुक्स लाइक मोदी जी। दरअसल मैंने बनाया नहीं है, लोगों की चाह थी तो मैंने वो राह पे चल पड़ा। क्या जरूरत है? इससे अच्छा तो आप स्टूडियो में बैठ के दूसरी बार ये बोल देती। मैं हूं अंजना। आई एम टेलिंग यू नाउ, पब्लिक इज फुल्ली अवेयर, दे नो द ड्रामा नौटंकी ऑफ गोदी मीडिया। और ये लोग जब जनता के सच में सामने जाते हैं तो बहुत विकराल रूप धारण कर लेती है जनता। ये देखो ये क्या हुआ है। कूट दिए कहा किए? कूट दिए। क्योंकि सच में मोदी जी आप ही समझाओ इनको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कुछ भी नहीं, एक क्वेश्चन तो पूछ लो। भाई ने थोड़ी हिम्मत दिखाई है, देखते हैं क्या होता है फुल वीडियो में। एंड मिस्टर अमित शाह, क्या शोर शराबा कर रहे हो भाई? न्यूज चैनल्स वालों को ये सवाल पूछना चाहिए। सर आपने तो ये कहा था कि मेरा तो खून खोल जाता था। नाउ लुक एट दिस इन्फ्लुएंसर, शी वाज मेकिंग अ रील एंड ये उसकी चेन लेके भाग गया। मेरा तो खून खोल जाता था। वेट वन मोर, ये भी इंसिडेंट यहीं पे, वो तो घर के बाहर बैठी थी, वो भी लेके निकल गया। द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस, ये दोनों घटनाएं
उसी प्रदेश की है जहां पर अमित शाह जी ने यह कहा था 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। तो पत्रकारों का काम होता है कि सरकार से सवाल करे ताकि सरकार पे दबाव पड़े और वो और एक्टिव हो जाए, जनता को सफर ना करना पड़े। लेकिन यहां तो पूरी पत्रकारिता ही दलाल। So this is a really sad situation, guys. पर एक पत्रकार है जिसने विपक्ष के नेता के साथ दोस्ती करने की कोशिश की और मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस यही कहूंगा, ए गुल्लू, थोड़ी मर्यादा रखिए। See, गुल्लू इज फ्रेंडली विद एवरीवन, बहुत यूजर फ्रेंडली हो। विपक्ष को हटा दो, पक्ष को हटा दो, न्यूज चैनल्स की बात करो, ये आम आदमी की आवाज बने, जरूरी ये होता है। बुलेट ट्रेन के सपने दिखा के वोट मांगे जा रहे हैं, रियलिटी में ये चल रहा है। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए, ये मेरा। Again, I'm telling you, if you're a ruling party, you have to tell that these are my achievements in past 5 years. Now I'm going to give you more. These are the plans for next 5 years. और एक कमाल की कैंडिडेट हेमा मालिनी जी। अच्छा है क्योंकि मैंने बहुत अच्छा काम किया है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विथ मी। सो मेनी रोड्स एंड सो मेनी थिंग्स आई हैव डन व्हिच आई जस्ट डोंट रिकॉग्नाइज राइट नाउ। आई डोंट रिमेंबर मच बट बहुत सारे काम किए हैं। वो क्या है कि उन्होंने काम तो बहुत किए पर उनको याद नहीं है। ये कई सालों से चल रहा है। एक बार फिर से, हमको कुछ नहीं पता। इनको क्या, इनके बड़े बड़े लीडर्स को नहीं पता है कि क्या काम किए, इसलिए कभी इधर की बात कभी उधर की बात। तो गाइस बी केयरफुल। इस तरह से इलेक्शन हो रहा है कंट्री में। 1.2 ट्रिलियन रुपीस हम खर्च कर रहे हैं। मेरा तो खून खोलता है मोटा भाई, मेरा तो खून खोल जाता था। Anyway guys, if you liking this series, please press subscribe and share the video. Love you 3000. तो करना